दिस क्षत्रिय था प्रसिद्ध करके के साथ, बहुत अच्छी कहानी है। तो वो प्रण लेता है कि मैं पूरा रात जग के जो है गाय के मैं प्रोटेक्शन करूंगा। पहले के ज़माने में दिस क्षत्रियज दे हैड दिस टेंडेंसी, अरे मैं रात को गाय को कौन बचाएगा, अगर कोई आ गया कुछ जानवर तो बेचारी गाय मर जाएगी। मीनिंग दे आर नेचुरल अफेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द काउ। तो क्षत्रिय जो था प्रसिद्ध था, वो पूरा रात जग रहा था। और एक दिन की बात है, समहाउ एक टाइगर घुस जाता है, वो गौशाला में घुस जाता है और इतना वो आवाज करता है, बिकॉज टाइगर कम्स, गाय को पता चल जाता है कि आ गया है, शेर अंदर आ चुका है। तो इतना सारा केओस होता है। और उस दिन लाइट भी ज़्यादा नहीं है, गौशाला है, ज़्यादा कुछ इज नो लाइट, बाहर के लाइट से चंद्रमा वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो प्रसिद्ध जाता है और तलवार निकालता है और मारता है। सुबह पता चल जाता है कि उसने गाय को मारा है, because he did not knew। और लेकिन एक जो टाइगर था उसके जो कान को भी वो काटता है, तो कान उसको वहां पे पड़ा रहता है, लेकिन एक्चुअली गाय मर जाती है। अब जरा सोचिए मानसिक स्थिति जो है, जो व्यक्ति गाय को बचाने के लिए पूरा रात जगने के लिए तैयार था, उसका नींद तक खत्म हो गया, वो सो नहीं रहा था। मतलब अब कब सोएगा ये व्यक्ति? When will he sleep? और दिन में कितना नींद आएगा? वो क्षत्रिय है, दिन में कुछ नहीं, मतलब वो अपने जीवन का नींद उसने छोड़ ही दिया, किसके लिए? गाय के लिए। और उसी गाय को वो काट देता है। तो सुबह वो देखता है कि इतना दुख होता है कि अरे उन्हें गाय को काटा है। वशिष्ठ मुनि के पास जाते, वशिष्ठ मुनि बताते हैं ऐसे ऐसे हो गए। वशिष्ठ मुनि तुरंत शाप देते हैं, बिकॉज तुमने ये ऐसे काम किया है तो अगला जन्म में तुम एक शूद्र बन के जन्म लोगे। You see how characters in Bhagavatam are showing how to handle situations in life। एक तो तुम ऑलरेडी अंदर से इतना मर चुके हो कि तुमने गाय को काटा है, अब आप जा रहे हो गुरु के पास, गुरु थोड़ा हीलिंग करेगा, गुरु ने बोला अरे तुम शुद्र बनो, फिर से अंदर रोज टूटेगा, अरे गुरु ने खुद, गुरु शुड गिव शेल्टर, गुरु ने कहा नहीं। विष्णुवास चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे लिखते हैं वशिष्ठ के लिए, यूजेस वर्ड दुर्मति, इसका मति ठीक नहीं है। वो कहता आचार्य है, गुरु है, शिष्य से गलती हो गया तो तुम शाप दोगे, तो फिर अब ये कहां जाएगा मुझे पता है, अब ये जाएगा किसके पास? दुर्मति, सीधा कहते हैं। इतने बड़े एक्सॉल्टेड पीपल ऑल्सो, भागवत में शोइंग दैट कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स विल बिहेव इन अबनॉर्मल वेज थ्रू आउट देयर लाइफ। साधारण व्यक्ति भी उल्टा सीधा ऐसा बिहेव करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन नॉट आस्क के प्रभु जी ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया, इतने बड़े सन्यासी है, बहुत सीनियर डिवोटी है, उन्होंने ऐसे क्यों बिहेव किया? बिहेव कर रहे हैं लोग। भागवत बहुत सुंदर तरीके से बताते कि ह्यूमन इमोशन एंड हाउ अंडर वेरियस सिचुएशन दैट सेम ह्यूमन विल रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज, अनप्रिडिक्टेबल वेज। एंड वी विल ऑल्सो सी द अदर साइड, रिसीवर एंड है, उन्होंने भी उसको प्रोसेस कैसे किया वो भी मिलता है। वाई श्रीमद् भागवतम ये वो ग्रंथ है, इसको अगर ठीक से पढ़ेंगे, वेदर इट इज साइकोलॉजी, वेदर इट इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज मैनेजमेंट, हर एक क्षेत्र में हम टॉप में टॉप आ सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञों, ये 5 साल के कृष्णदास है, उसको भागवत सिखाना चाहिए। बचपन से उसको आइडिया आएगा कि कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे लोगों ने गलत डील किया है, उसका असर कैसा आया है।
उसको सिर्फ बाबा ब्लैक शिप सिखाएंगे, उसमें क्या सीखेगा वो? नथिंग। वैसे ब्लैक ही बन रहा है, शिप जैसे बनता है वो, नो कंटेंट एट ऑल। फिर ये प्रश्न सोचता है कि अरे गुरु ने भी श्राप दिया, पहले से मेरे तो गलती तो हो गया। फिर वो क्षत्रिय काम छोड़ देता है, फिर वो जप माला उठाता है। आप कहते हैं अब एक ही व्यक्ति मेरा हेल्प कर सकता है, दैट इज छोड़ देते हैं राज जी, फिर भक्ति करना शुरू करता है। बहुत साल तक भक्ति करता है। तो फाइनली आफ्टर फ्यू इयर्स एक जंगल एंटर करता है। जंगल एंटर करते भयानक आग लगी है, फॉरेस्ट फायर। उसको लगता है कि अरे दिस इज द राइट टाइम टू गिव अप माई बॉडी। सीधा आग में घुस जाता है, अपना शरीर त्याग देता है, वापस भगवान के पास चला जाता है। मतलब यहां पे देखिए, कभी कभी लोग पूछते हैं प्रभु जी हमारे नसीब में जो लिखा है वो होगा क्या? नसीब में लिखा था क्या? शूद्र बनना था। श्राप किसने दिया? वशिष्ठ छोटा ब्राह्मण। ये होना ही था। डेस्टिनी अपनी जगह है। मेरे डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो लिखा है अपनी जगह, उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर इस व्यक्ति का मैंने हाथ पकड़ा है तो वो चेंज कर सकते हैं। ये प्रस्तुत क्लासिक उदाहरण है। गाय का हत्या का पाप रेडी था उसके पास, गुरु का श्राप वो भी रेडी था, लेकिन दोनों को काट के प्रस्तुत चला ही गया कहीं और। उसने कहा कि टू हेल विद ऑल दिस। जीवन में जब अपने हिसाब से सिचुएशन नहीं चलती है, when things don't go according to our plan, हम चाहते हैं एक चीज लेकिन हो रहा कुछ और। भागवत उदाहरण देता है कि लोगों ने कैसे उसको हैंडल किया है। They went deep into it, उसके अंदर घुस गए, बाहर से उसको दोष देना छोड़ दिए। ये हमको नहीं आता है, बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन एक है, वो जब नहीं होता है तुरंत फ्रस्ट्रेशन। राइट देविका माता जी, करेक्ट? सिंपल है, बिकॉज यू हैव एन एक्सपेक्टेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इज रेडी। जैसे एक्सपेक्टेशन बनाओगे तुरंत ये होता है, और हमको हैंडल करना आता है। नहीं, फिर ऐसे क्यों हो गया, मेरा प्लान क्यों नहीं चला? और यहां प्रस्तुत ने कहा कि फॉरगेट इट, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ूंगा जो इस सबके परे है। वैसे देख सकता है कि और आग में अपने शरीर जब ताकता है तो वो कह सकते हैं कि आत्महत्या है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है। उसको भगवान से विरह हो रहा था। क्या स्थाई तक पहुंचा, जरा सोचिए। सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड वाज सो इंटेंस कि अब आपके बिना क्या रखा है, लेट मी गिव अप माई बॉडी एंड आई विल कम टू यू नाउ। आई कैनॉट वेट कि मेरा मौत का समय आएगा, मैं 80-90 साल कहूंगा, शरीर त्यागूंगा। अब मेरे में वो टाइम, आई कैनॉट वेट एनी मोर। अब मुझे आपके पास आना है, ये आपका शरीर है, ले लो। भागवत कह रहा है कि वो भगवत धाम चला गया, लेकिन उसका सिचुएशन कैसा आया था? इज इट इजी टू किल ए काउ व्हेन यू आर ए काउ लवर? ठीक है, गाय के प्रति कुछ प्रेम नहीं है, एक्सीडेंटल हो गया, लेकिन वो गाय का प्रेमी था। वो उसी के हाथ से गाय कटी है। दूसरा कोई होता तो शायद लटक के मर जाता। इतना आत्महत्या इस सोसाइटी में क्यों हो रहे हैं? अनेबल टू हैंडल द प्रेशर। अब हमसे नहीं होगा हैंडल। रस्सी की तरह, चादर की तरह, साड़ी की तरह, चुनरी का जो भी है, फिनिश में खत्म कर। वो सिचुएशन प्रसिद्ध का था। जो व्यक्ति अपना जीवन का स्लीप, उस निद्रा ही छोड़ दिया है गाय के लिए, और सुबह उठ को देखा तो बेचारी गाय वहां पे पड़ी है। एंड सेकंड शेल्टर गुरु का होता है। गुरु ने कहा कि तू फेल है तो शूद्र बन जाओ।
फिर उस सिचुएशन में देखा, प्रश्न देखो, उसने उसके मानसिक स्थिति देखिए, उसके अंदर डूब के वो पूरा he could have सेल्फ पिटी में और डूब के पूरा ये हो सकता था, he could have got lost himself, but no, he said नहीं, ये रास्ता मुझे ठीक ही नहीं लगता है। Isn't it a classic way of handling? और वो उतना हमारे जीवन थोड़ा कुछ हो जाता है जो हमारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत होता है, हम में कोई शक्ति बची नहीं जाती है, इमीडिएटली वी आर फ्रस्ट्रेटेड। और भागवत में देखो ये कितना व्यक्ति है, एक क्षत्रिय था, अच्छा काम करने गया, गाय को बचाने गया, पूरा रात जग रहा था, एंड येट डेस्टिनी ने उसके नसीब से गाय को ही मरवाया, गुरु ने उसको रिजेक्ट किया, बट आगे चल के उसने छोड़ दिया, उसने कहा कि आप जो होगा ईश्वर देखेगा, एंड अल्टीमेटली ही अटेन्ड द लॉर्ड। एक छोटा सा कहानी है भागवत से, इसीलिए भागवत गुरु वो ग्रंथ है जहां पे हमके बड़े बड़े लोग मिलते हैं। अब हमारे जीवन हमको कैसे लोग मिलते हैं? सब डरपोक लोग ही मिलते हैं। थोड़ा जीवन में कुछ आ गया फिर कांपने लगते हैं, थोड़ा रिसेशन आ गया बस इतना कांपते हैं, थोड़ा पैसे कम हो गए, बाप रे पता नहीं क्या होगा क्या होगा, सूत हंसे। डरपोक ही, सराउंडेड बाय डरपोक भी, इसमें रोल मॉडल कोई मिलेगा, लेकिन भागवत खोलेंगे कोई डरपोक मिलता ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने चुन चुन के ऐसे लोगों को भर के रखा है भागवत में, आपको डरपोक मिलेगा भी नहीं। एंड सिचुएशन उनकी ऐसे नहीं कि बहुत रोजी है, रोजी चल रहा था, बेचारा रोज रात नहीं सोए, वो गाय की रक्षा कर रहा था, इससे बढ़कर और कौन करेगा? इसमें से कौन ये बोलेगा प्रभु जी मैं काउ लवर हूं, मैं कल से नींद छोड़ दूंगा 8 घंटे का? कोई है? 2 दिन आप बोलेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे प्रभु जी काउ अपनी जगह है, मैं मेरी जगह हूं, और मेरा भी शरीर है प्रभु, जीना है कि सब मर जाएंगे, क्या तक काउ का करेंगे? नारा उठाएंगे गाय माता की, बस उतना ही। बोले अरे 2 दिन जरा रात को जागो, नहीं प्रभु वो किसी और का काम है, गाय जो लेके आया ना उसी का काम है क्यों लेके आया? ऐसे व्यक्ति मिलते भागवत में। एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे नहीं कि भागवत मैंने देखा कि ये सुखदेव गोस्वामी 9वां स्कंद में कैजुअली बताते जाते हैं, ऐसे नहीं कि उसको बहुत प्रोमिनेंस देके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित अब बैठो मैं कहानी बताता हूं, वो उसमें जाता भी नहीं है। एक ऐसा राजा था, उसने ये हुआ 4 श्लोकों 5 श्लोकों में खत्म किया। मैंने बोला बाप रे क्या है? लगातार एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ व्यक्ति को निकाल के सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवतम में। अब हमारी दुर्दशा क्या है? उस ग्रंथ के प्रति ही प्रेम नहीं है, तो फिर नतीजा क्या है? डरपोक। कुछ भी हो गया जीवन में, डर लग रहा है, प्रभु टेंशन आता है। इतना अच्छा शब्द है टेंशन, कलयुग का सिम्टम, कलयुग का डिफाइनिंग वर्ड है वो। कलयुग मतलब टेंशन। इतना बच्चों को वो बोलेगा टेंशन आ रहा होगा, उसको भी आता तो होगा ऐसा नहीं है। और भागवत में जिसके जीवन में टेंशन भर भर के आया है वो शांति से जी रहा है। वो बोले ठीक है गुरु ने श्राप दिया, गाय से मेरा हत्या होगा, कोई बात नहीं, अब ईश्वर को पकड़ूंगा, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने इनका हाथ पकड़ा इनको कभी लॉस नहीं हुआ। ये व्यक्ति नहीं छोड़ते हैं, पहले गुरु ने भी छोड़ दिया लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ते हैं। ही नोज दैट। थोड़े साल के अंदर ना तो उसने शादी किया, ऐसे नहीं कि चलो अब शादी करेंगे, चलो कुछ नहीं तो उसमें थोड़ा आनंद लूटेंगे। उसने कि कहां पे आनंद लूटेंगे? टू हेल विथ मैरिड लाइफ, आई विल नॉट मैरी। ईश्वर को पकड़ूंगा, अकेले जिया उसने। And he became a lover of God. जंगल में आग देखने लगा कि अब कब तक, पता नहीं ये कब शरीर बूढ़ा होगा, why I should wait, आज आपसे मिलना है। I straight away entered the fire and give up his body.
भागवत ने ये नहीं कहा कि ये आत्महत्या कर लिया उसने, वो भूत बनेगा। भूत बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दैट इज कृष्णा। इस व्यक्ति का हाथ जो भी पकड़ा भागवत में, वाई इज भागवत इंपॉर्टेंट? बिकॉज कि हमारे मन में उनके व्यक्ति के प्रति आज भी वही डाउट है कि क्या सच में इनकी भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमको लगता है कि मोस्टली कभी कभी बात बनती है इनके साथ, मोस्टली बनती ही नहीं है। कभी सुनते हैं महीने में एक बार, बाकी तो सुन ही नहीं रहे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कुछ होगा कि नहीं। बट भागवत इज गिविंग एग्जाम्पल। अरे ये देखो व्यक्ति, इसके जीवन में कुछ नहीं था, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, स्टिल उसने भगवान को कहा कि मैं आपको हाथ पकड़ना चाहता। भगवान कहते हैं आ जाओ। You'll never be a loser by catching hold of Krishna. देखिए माता थोड़ा आ गया, ये थोड़ा पीछे कुर्सी का जगह दीजिए प्लीज। माता जो पीछे हैं तो थोड़े आ गया। That is the story of Prasuddha from Bhagavat, giving us hope, giving us clear direction that। और भागवत में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में उसने जैसे सोचा होगा वैसा हुआ है। एक भी कैरेक्टर है भागवत में, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से जीवन चलना चाहिए। ये कहां से धारणा आता है? स्टिल हम सोचते हैं कि हम जैसे सोचे ऐसा ही होना चाहिए। क्या क्वेश्चन था? ये सोच कहां से आती है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? प्लानिंग ही क्यों करते हैं? हाँ, जबकि होना ही नहीं है। और शास्त्र क्लियर भी बताता है, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मेरे हिसाब से भी चीज चलना चाहिए। ये धारणा कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। जो चेतना है, अशुद्ध चेतना की ये सोर्स है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रोज उसको शुद्ध करने के लिए मार्ग क्या है? व्यक्ति ऐसे क्यों सोचता है कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए? क्योंकि ईश्वर भाव है। ईश्वर भाव इज मैं ईश्वर हूं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, थिंग्स शुड गो, ये मेरी सुनना चाहिए। नहीं सुनेगा ऐसे कैसे होगा? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं लीडर हूं, अरे ही इज नॉट लिसनिंग, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्सपेक्टेशन दैट थिंग्स will go according to my plan, people will listen. That is a product of contaminated consciousness. चेतना अशुद्ध है तो वहां से origin होता है। लेकिन भागवत वो बताता है कि तुम्हारे हिसाब से कभी भी चीज चलने वाले हैं। और भागवत ये भी बताता है डजंट मैटर तुम्हारे हिसाब से चीज चले कि नहीं चले, उसका कुछ मायना। भागवत यही बताता है कि दोनों सिचुएशन में ईश्वर को याद करो तो तुम सक्सेसफुल। बस दैट इज भागवत को ये क्लासिक टीचिंग है। जैसे मैं कहता हूं लोगों को, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में, अगर आप
15 मिनट के बाद 2 नंबर बेल्ट पे अगर आपका बैग आ गया तो हाथ जोड़ के ईश्वर को बोलिए बैग आ गया, थैंक यू सो मच। अगर 20 मिनट के बाद सारे बैग आ गए, उसने बेल्ट बंद ही कर दिया और आपका बैग नहीं आया, तो क्या करना चाहिए? ईश्वर को बोलना चाहिए थैंक यू। लगेज बैग आ गया ही नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए, मान लो कि बैग नहीं आया है, कौन सा दुनिया का पूरा सूरज रुकने वाला है कि यार इसका बैग नहीं आया, आज मैं रुक जाऊंगा। आज कितने साल से घूम रहे हैं, सब कुछ हम खुद घूम रहे हैं, अभी क्या बचा है? वही तो बता रहा हूं। अब घर जाएंगे 2 दिन उसको फोन लगाएंगे, उसको तो दिमाग खाएंगे, एयरपोर्ट वाले को पकड़ेंगे, तुम्हारा बॉस के 6 घंटा उसको दिमाग चाट लेंगे। बोलेंगे सर आएगा, रुको अगला फ्लाइट पे डालेंगे। नहीं, लेकिन कब तक रुके हम? उसमें मेरी दवा थी, मेरे कपड़े थे। हाँ अभी सेल में लिया था, सोच में अभी नया था, एक बार भी पहना ही नहीं था। अभी दूसरे दिन बोलेगा मैडम आपका बैग आया है, फिर बोलेंगे भगवान तू है सच में। नहीं, भागवत क्या कहते, सुनो ना, भागवत कहते जब नहीं भी बैग आता है उस समय ईश्वर को याद करो। नहीं आया कोई बात नहीं, आपकी प्लान से ही नहीं आया है। तो भागवत कहता है कि ना तो तुम्हारा बैग आने से तुम गोलोक नहीं जाने वाले हो, और बैग नहीं आके भी गोलोक नहीं जाने वाले हो। भागवत इज सेइंग इन बोथ सिचुएशंस इफ यू कैन रिमेंबर द लॉर्ड यू आर सक्सेसफुल। हमारा क्या है, हम कहते हैं अब याद करेंगे कृष्ण को, लेकिन कब? जब बैग आ गया, बैग आएगा तब। बैग नहीं आया तो लोग बोले क्या फायदा है प्रभु, 16 माला रोज जप रहे हैं, बैग भी नहीं आया है। तो घर वाले टोंट मारेंगे, क्या फायदा है, तू इतनी भक्ति करती है, तेरे बैग भी नहीं लेके आए तेरे कृष्ण, क्या फायदा है, छोड़ दे इसको। लोग खुला बोल रहे हैं क्या फायदा है तेरे, 2 साल हो गई तेरी शादी हो गई, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, कितना माला किया तूने? अरे अब तक तो हिमालय भी पिघल गया होता, इतना माला करती है तू। जो माला एक भी नहीं करता है उसको लगता है कि हम 1000 माला कर रहे हैं। उनको लगता है कितना माला करते हैं तुम लोग, कितना माला करते हैं? अरे सिर्फ 16 करते हैं। उनको लगता है दिन में 1000 करते होंगे लोग। इसीलिए तो ना प्रसिद्ध मैं कहानी बता रहा था आने से, भागवत से नई स्टोरी ऑफ प्रसिद्ध करके जो था, उसने कहा कि ठीक है मेरे हाथ से गाय कट गई, गुरु ने मुझे लात मार दिया, उसने कहा कोई बात नहीं, आई विल बेसिकली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो भागवत इज गिविंग होप दैट रिगार्डलेस वेदर योर लगेज इज कम और वेदर योर लगेज इज नॉट कम, यू रिमेंबर कृष्णा, देन यू आर सक्सेसफुल। बिकॉज तुम्हारा अल्टीमेट खुशी बैग से होने वाला नहीं है। अभी तक 50 साल में कितने बैग खरीदे हैं? अरे मान लो कि 20 साल से। अरे करने तो, मैंने एंजॉय करने के ना नहीं बोला है, करो बैग। 20 साल यस बोलना चाहिए। देखिए 2 सिचुएशन है। अगर आपका बच्चा नहीं आता है स्कूल से, धर्म के हिसाब से you will go to the police station, you investigate, true, but at the same time you will not give up your relationship with Krishna, because होता क्या मैं बताता हूं, वो 10 दिन के बाद मान लो कि आपका बच्चा मिलता है, आपको पूछेंगे माता जी ठीक है अब मिल गया आपका बच्चा, जब कैसे? आपने कहा पूछी 10 दिन से मेरा जब, दैट इज योर पॉइंट।
भगवान कहते अरे मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मेरी गलती क्या है? भगवान बोलते हैं अरे वो गुम हो गया। तो भगवान के दोष मुझे क्यों दे रहे हो? आज को टॉपिक में लेने वाला था मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो उसमें चल कीर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 12:30 बज गए। करेंगे ना या ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रशुद्ध की कहानी में घुस के कहाँ पे घुस गए, लेकिन ये होप था कि एक भागवतम के कैरेक्टर से वो छोटा सा बहुत, कितने नाम प्रशुद्ध का सुना है? मतलब देखिए वो लाइमलाइट में भी नहीं है। आप सोचो उसको कहानी जो है, सबने कुंती का नाम सुना है, लेकिन कुंती से सेम लेवल पे ये प्रशुद्ध है, लेकिन कोई नाम भी नहीं जानता है भागवत में। सुखदेव गोस्वामी कैजुअली बोलते हैं एक प्रशुद्ध था और गाय का लवर था, ये हो गया 7 श्लोकों में कहानी समाप्त, एंड बट येट इन भागवत प्रशुद्ध का नाम आता है। 7 दिन की कहानी में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्रशुद्ध का नाम आना चाहिए। लाखों लोगों को सुखदेव गोस्वामी में घुसा सकते थे भागवत, उन्होंने कहा नहीं प्रशुद्ध का नाम मुझे लेना ही चाहिए, दैट इज से सक्सेस। ठीक है, कुंती का नाम लिया लेकिन प्रशुद्ध का नाम भी आया, विचली आया गया, और जितने भी डरपोक लोग थे उसका नाम आया। ठीक है, तो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस इन लाइफ, पर्टिकुलरली व्हेन थिंग्स डोंट गो आवर वे, भागवत में एक से बढ़कर एक चीज बताते हैं, वन आफ्टर द अदर, दे आर शोइंग मैग्निफिसेंटली अपने जीवन से। प्रशुद्ध ने ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि ये क्या बात हो गई मेरे साथ, मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा था, मेरी इंटेंशन अच्छा था, गलतियां सबसे होती है, तो इतनी बड़ी सोचे थोड़ी मिलना चाहिए। ही नेवर क्वेश्चनड। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये क्वेश्चन का ही होता है, व्हाई थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग टू माई प्लान। भागवत इज सेइंग अरे व्हाई विल थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान? तुम कौन से ईश्वर हो भाई? यू आर स्मॉल एंट, एंड तुम तुम्हारा प्लान लेके चलते हो कि हमारे हिसाब से ऐसा होगा। भगवान ने कहते कहां क्यों होगा, लेकिन बताओ तो सही। थिंग्स विल नॉट हैपन, बट हाउ टू हैंडल भागवत विल टीच अस। वो सीखना चाहिए भागवत से, नहीं तो क्या है, ऐसे डरपोक लोगों के समाज में हम यहीं पे भी डर डर के जिएंगे। हर 2 दिन में ये बोलेंगे टेंशन आता है, टेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। क्या टेंशन, किस चीज का? लेकिन एक कबूतर को कभी टेंशन नहीं आता है। बोला सुना कभी कबूतर को बोलते टेंशन आ रहा है? आप बोलोगे नहीं प्रभु उसको बोलना नहीं आता है। उसको बोलना भी सिखाइए, उसको टेंशन का शब्द ही नहीं पता है। क्यों? उसका संगति वैसा है ही नहीं। उसको निर्भरता से जीना डे 1 से आता है। उसको उसके रोज का जो रोटी है, दाने हैं, तो ही टेस्ट डिपेंड ऑन एवरी डे, टेस्ट डिपेंड। ऐसा नहीं कि वो कबोर्ड में रख के रखता है स्टोरेज, डब्बा में चलो आज निकालेंगे, थोड़ा सिंगदाना निकालेंगे खाएंगे। सिंगदाना डब्बा है ही नहीं, कहां से रखेगा वो? सो कोई जानवर को टेंशन नहीं आता है, सिर्फ किसको आता है? मनुष्य को। तो भागवत सिखाता है कोई बात नहीं, तुमको टेंशन आ रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट लर्न हाउ टू हैंडल द टेंशन। नहीं इन ग्रंथों को सीखेंगे, अपने जीवन, अपना मेंटालिटी, अपना हैंडलिंग नहीं चेंज करेंगे, क्या आएगा? व्हाट इज रिजल्ट? रिजल्ट इज डरा हुआ व्यक्ति, हर चीज में डर 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 लेके उठ रहे हैं, डर लेके जी रहे हैं, डर लेके सो रहे हैं, बस। जबकि पुत्र किसके हैं? और इतना डरपोक। भगवान बोला अरे मेरा नाम खराब मत करो, इतना डर।
कोई कहेगा मुकेश अंबानी का बेटा है, बहुत डरा हुआ है। लोग बोले भाई तेरे को किसका डर है? ये 200 बॉडीगार्ड है तेरे पास, पैसा की लिमिट नहीं है, तू किससे डरा? ले नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे टेंशन आता है। लोग उसको क्या बोलेंगे? पागल है ये। उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण ही नहीं है। इसी तरह भगवान ने तो मेरे संतानों 15 अध्याय 7वां श्लोक ममई वामशो तो 25 बार अब तक पढ़ चुके हैं, फिर भी अंदर से यही डर लेके घूमते हैं। दैट इज भागवत इज गिविंग होप। नो, यू कैन नॉट लिव लाइक दैट। देयर इज अ बेटर वे, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू लिव अवर लाइफ। एंड हर व्यक्ति को ये सीखना चाहिए। ये क्लास में पीपल थिंक ये क्लास में क्लास करके कुछ मैजिक होने वाला नहीं है। अभी तक जो भी सीखा है ये पूरा प्रैक्टिकल आपके जीवन में सिचुएशन आ ही रहे हैं, उसमें ही पता चल जाता है। 2 क्लास कर दी आपने यात्रा का, लोग ऑलरेडी टेंशन में आ गए। प्रभु सैटरडे क्लास फिर संडे में क्लास, प्रभु ऑफिस में टेंशन चल रहा है, आप 2 क्लास बोल रहे हैं, उसी में लोग इतना कांप रहे हैं। कलयुग में लोगों की क्या कैपेसिटी है पता चल जाता है। थोड़ा हिलाएंगे ना, लोग बोलेंगे प्रभु ज्यादा हो रहा है, हम छोड़ देंगे इसको, देखो आप दोष आपको लगेगा प्रभु हम बोलेंगे बाप रे मत आप प्रभु, ठीक है करो, शांति से करो। किसी हिलाने में भी डर लगता है। एक माँ सुबह बोले प्रभु जी ज्यादा मत बोलो, लोग भाग जाएंगे। तुलसी माँ सुबह सुबह बोल रहे थे, प्रभु जी भाग जाएंगे, ज्यादा मत पुश करो। मतलब आप भक्ति इतना वीक कैंडिडेट है, थोड़ा बोलने में भी डर लगता है। अरे नहीं प्रभु, ऑफिस में बहुत टेंशन है ऑलरेडी, वो घर में मेड भी नहीं आती आजकल, वो 10 दिन छुट्टी पे है, और आपको उसके ऊपर आपका टेंशन, क्लास आना ही चाहिए, फीडबैक देना ही चाहिए, नहीं तो गोली मार देंगे आप हम हंसी खुशी के लिए इस्कॉन आते हैं हरी बोल करने के लिए, आप बंदूक लेके बैठे। फीडबैक किसने नहीं दिया? नाम डालो ग्रुप में, पब्लिक में ह्यूमिलिएशन, प्राइवेट में भी नहीं ब्रो, ग्रुप में ही मांगते हो नाम, और देने वाले भी खुला डाल रहे हैं प्रभु ये क्या जीवन में कम टेंशन है क्या? सर दुखता है, माइग्रेन होता है, बच्चे नहीं सुनते हैं, पति को इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, इसको कुछ शांत होने के लिए आते हैं, मजा लेने के लिए, और यहाँ पे आप 2 AK-47 होने के पीछे कौन है? नाम दो और यहां से हम सोने के लिए एसी में आते हैं प्रभु जी, ठंडा थोड़ा दर्शन लेंगे, लगेगा कितना अच्छा है, राधा श्याम सुंदर भगवान के कितना अच्छा बैग है आज, ये करने हम आते हैं, और आप गुंडे की तरह पीछे पड़े रहते हैं। प्रभु भक्ति करो, साधना कर करो, 1 to 1 करो, फीडबैक दो, क्लास में कंपलसरी। प्रभु जी से क्या है ये? इससे तो लेडीज क्लब है, वहां जाएंगे प्रभु जी, पत्ते खेल सकते हैं वहां पे ये लेडीज क्लब जो है, दोनों क्लब में अब जाएंगे। साई प्रसाद क्या चलते हैं क्लब में? बोलिए तो, बोलो आप आप लोगों को पता नहीं क्लब में क्या चलते हैं, बोलिए आप। अरे नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे भाई, लेकिन तुम बताओ क्लब में क्या चलता है। लोगों को लगता है क्लब मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग आते हैं, क्या करते होंगे, इधर बताओ क्या चल रहा है परमेश्वरी देखो आनंद आता वही तो मैं बता रहा हूँ समझना पड़ेगा कि इतना लेके नहीं ऐसे करना है, वैसे लगता है उधर आनंद मिलता है, थोड़ी देर को थोड़ी देर टेंशन है क्या उधर किसी को? सर आते मिलते हैं और
आपके सामने कुंज बिहारी जी है, ये कोई फोटो नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फोटो ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज कृष्णा। आचार्यों की वाणी में विश्वास होना चाहिए, भगवान के दर्शन लीजिए और ट्राई टू बेसिकली चैंट फ्रॉम द हार्ट। वेरी इन होपलेस सिचुएशन, हम डरे हुए व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो शब्द है ही नहीं, लेकिन डरे डरे जीना कितना अच्छा लगता है क्या? गंदा है ना? तो वो कितना अच्छा होगा इफ यू आर एबल टू लिव फियरलेसली। वो अभय प्राप्त दे सकते हैं, ही कैन गिव अस फियरलेसनेस, यू हैव टू आस्क फॉर इट। मैं डरा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता है। आपको डर का नाम चीज ही नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फियर। आप मुझे भी निडर बनाइए। प्रे टू द लॉर्ड। 5 मिनट भी हम ठीक से कीर्तन करेंगे, द लॉर्ड विल बी प्लीज्ड। पहले 1 मिनट शांति से बैठिए, अपने आप से बैठना सीखिए। दैट मीन्स पुट योर माइंड विथ योर सेल्फ। आपका मन जहां पे भी है उसको बिठाइए आपके बाजू में। फॉरगेट एवरीथिंग इट इज गोइंग ऑन योर लाइफ एंड इन द वर्ल्ड। चल रहा है, दुनिया अपने आप से चल ही रहा है करोड़ों जन्म से, आगे भी चलेगा, डोंट वरी। चलाने वाले व्यक्ति कोई और है। You be peaceful, sit down peacefully, chant 5 minutes nicely from your heart. The Lord is listening attentively. हर एक व्यक्ति का कीर्तन और उसका मन में जो चल रहे, भगवान बहुत ही अटेंशन से, भगवान आपको फुल अटेंशन दे रहे हैं। भगवान प्रियंका वर्मा को 100% अटेंशन दे रहे हैं और सेम टाइम अनुजा को भी 100% अटेंशन दे रहे हैं। भगवान डायरेक्टली आपकी आंख में आंख डाल के देख रहे हैं, हाउ आर यू चैंटिंग। वाई? बिकॉज कि भगवान को जेन्युइनली कंसर्न एंड केयर है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, वो संबंध है, इसलिए भगवान बहुत प्रेम से सुनते हैं। ये कीर्तन कर रही है लेकिन ये ठीक से कर रही है क्या? व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन योर हार्ट? सो इफ यू प्रे इंटेंटली, द लॉर्ड विल रेसिप्रोकेट। वी जस्ट हैव टू क्राई आउट द लॉर्ड्स नेम इंटेंटिवली। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए ताली बजाइए हरे हरे गौरंगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए बोलिए कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari होली को पावर है नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना करेंगे अगेन ध्यान से प्रार्थना करिए एवरीथिंग दैट वी डू इन डिवोशनल सर्विस कैन हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ impact on us provided we do with the right consciousness prayers mechanically मत करिए ऐसे ही इधर उधर देखते always fold your hands because you praying to the Lord साधारण व्यक्ति नहीं है और मन से प्रार्थना करिए जितना हो सके आपका मन को कॉन्सेंट्रेट करिए ध्यान से प्रयास करिए that itself can purify you
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज को 2 भाग में विभाजित करेंगे अगले आधे घंटे को। एक्चुअली भजन मेरे से नहीं हो पाया, भूलिया तुम्हारे। आई विल कवर नेक्स्ट क्लास, बट 2 things I wanted to speak today. One is human life is meant for selfless service to others, part 1, और सेकंड पार्ट की भगवद गीता का चैप्टर 1 का मैंने कहा कि आई विल रिवाइज, दोनों चीज करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट जो है ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सेल्फलेस सर्विस, ये देखिए देवताओं के बीच में और दैत्यों के बीच में एक बार जब युद्ध होता है तो फाइनली दैत्यों के बीच में एक बहुत अद्भुत व्यक्ति उनके साइड पे आ जाते हैं। उनका नाम वृत्रासुर है और इनका रूप इतना बड़ा है, सो साइज इतना बड़ा है, आकार इतना बड़ा है, भले ही दैत्यों की तरफ है, असुरों की तरफ है, लेकिन साइज इज सो ह्यूज
देवताओं को उसको देख के डर लगता है कि अरे ये क्या इतना साइज, कौन है। फिर देखिए बीच में हम लोग हैं, ये भूमंडल है, यहां पे स्वर्ग है और यहां पे बीच है असुर, लोअर प्लैनेट से, इसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं। असुर लोग यहां पे जीते हैं और देवता लोग, प्राय इन दोनों के बीच में युद्ध चलते रहता है। इधर दे आर अटैकिंग, प्राय ये कभी अटैक नहीं करते हैं, बार बार यही लोग जाके अटैक करते रहते हैं। असुरों ही चढ़ाई करते हैं स्वर्गों के प्लैनेट के ऊपर, बार बार ये लोग जाते रहते हैं। दोनों ही शक्तिशाली हैं। ये भगवान की भक्ति करके शक्ति प्राप्त किए हैं, ये भगवान की तपस्या करके शक्ति प्राप्त किए हैं। एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, तपस्या से बल बढ़ता है। तो ये असुर लोग भी, नीचे के लोग बिलो स्वर्ग जिसको कहते हैं, दे आर तल, वितल, असतल, सुरातल, रस, ये लोअर प्लैनेट से और स्वर्ग, ये दोनों के बीच में चलता रहता है प्राय। इट्स ए ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एफर्ट, युद्ध हमेशा चलते रहता है। तो अब असुरों के बीच में वृत्रासुर इतना बड़ा आ जाता है, तो देवताओं को लगता है कि अरे अब तो हम लोग गए हैं। और इतना डिफिकल्टी होता है कि जब असुर लोग चढ़ाई करते हैं, अगर वो शक्तिशाली अपने तपस्या के बल से उतरते हैं, जब बलि महाराज फाइनली चढ़ाई जब करता है, बृहस्पति के पास जाके देवता रोते हैं, अरे बलि को हमने देखा है आते हुए, लगता है कि सूर्य आ रहा है। जितना कॉन्फिडेंस से बड़ी चढ़ाई कर रहा है हमारे ऊपर, उसको देख के ही हमको होप चला गया। जस्ट बाय लुकिंग एट द वे बलि इज कमिंग, क्या शक्तिशाली व्यक्ति है। इंद्र कहता है कि हम में तो युद्ध करने का इच्छा ही चली गई। सामने वाला का देख कर उतना कॉन्फिडेंस हमने देखा कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, वो पूरा तेज। देवता असुर लोग पूरा चढ़ाई करके आते हैं। देर से अरे हमको बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग हमको खत्म कर देंगे। इट इज वेरी क्लियर द वे दे आर कमिंग कि हम लोग तो गए काम से। क्या करना चाहिए गुरु महाराज बताइए, बृहस्पति को पूछते हैं। बृहस्पति कहते हैं देखो काल बहुत बलवान है, हमारे जीवन में हमको सोचना चाहिए। टाइम इज वेरी पावरफुल, लेकिन वो टाइम कभी आपका फेवर में रहेगा और कभी आपका फेवर में, जब नहीं रहेगा काल आपकी फेवर में, क्या करना चाहिए, भागवत से सीखना चाहिए। बार बार ये नहीं सोचना चाहिए कि काल हमेशा हमारे फेवर में नहीं हो पाएगा। एक ही व्यक्ति के फेवर में हमेशा काल रहता है, वो है, बाकी एवरीबडी काल। तो बृहस्पति कहते हैं इंद्र से, इंद्र अब काल तुम्हारे फेवर में नहीं है, और काल फेवर में है असुरों के। इन लोगों ने शुक्राचार्य और भृगुवंशियों को इतना संतुष्ट किया है, ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति के माध्यम से असुरों को खड़ा किया है। भृगुवंशी इतने खुश थे बलि से, वो अपने संपत्ति, अपने शक्ति से, अपनी तपस्या के यज्ञ करवाया बलि के पास, और बलि महाराज खड़ा हो गया सूर्य के समान। बलि का स्ट्रेंथ नहीं था, ब्राह्मणों की शक्ति थी। बृहस्पति कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हो। बृहस्पति एक चीज कहते हैं, भागो। वो इंद्र बोलते भागो, मतलब बोलते लिटरली भागो। ये लोग पकड़ लिया तेरे को, इंद्र छोड़ेंगे नहीं। लिटरली देवी देवता अपना घर लॉक मार के छोड़ना पड़ा। बृहस्पति कहते हैं बादलों के बीच में कहीं नहीं पे छुप जाओ, इससे हाइड बिहाइंड क्लाउड समवेयर, नहीं तो कोई भी असुर देखेगा आपको पटक के मार देगा वहां पे, बिकॉज दे आर कैरिंग सो मच ऑफ स्ट्रेंथ नाउ। जब इंद्र को बोला बृहस्पति ने घर का लॉक मारो, बाकी देवताओं की क्या हालत है, सब ने लॉक मार दिया, चाबी ले लिया। पत्नी को बोला चलो अभी तुम्हारा देखो, मैं इधर जाता हूं, तुम उधर जाता हूं, देखो अभी जिंदगी में जिएंगे तो वापस मिलेंगे। और पूरा ब्रह्मांड में देवता लोग पूरा फैल गए, ढूंढ रहे हैं कहां छिपना है, हाइडिंग प्लेसेस। ये हालत हुआ है। ये कहानी क्यों बता रहा हूं, फिर देवताओं की माता आदिति, वो देखते कि मेरे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं भिखारी की तरह,
बेचारे डरे हुए, इंद्र डरा हुआ है, बड़े बड़े लोग डरे हुए, ये सब आदित्य के पुत्र हैं। वो बोलते अरे क्या है, मेरे बच्चों को घर से निकाल दिए बलि महाराज जी। कौन है बलि? वो लंबी कहानी है। फिर वो जाके व्रत करती है, पयोव्रत, फिर वामन आता है। लेकिन मैं कह रहा था देवताओं और असुर के बीच युद्ध होता है, वो अच्छा नहीं, टाइम पास वाला युद्ध नहीं चलता रहता है। इनको घर से भगा दिया असुरों ने, निकलो यहां से। जरा सोचो, इतना ऐश्वर्य इंद्र जीते रहता है, उसको एक दिन बोला खाली करो, कल कहां जाएगा? इट डजंट हैव प्लेस ओनली। ऐसे सिचुएशन एक बार असुरों की तरफ आता है वृत्रासुर। इसकी प्रीवियस कहानी बाद में करेंगे। एक्चुअली भागवत इतना अच्छा है, बैठ के 10 घंटा कहानी करेंगे तो भी कम पड़ेगा। सो मेनी ब्यूटीफुल पास टाइम्स, और एक से बढ़कर एक में कहानी में इतना रस है, इतना सीख है, और ये सुन के हमारा हृदय भरता है। अल्टीमेटली वी विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हियरिंग श्रीमद् भागवत। भागवत की कहानी सुन के, भागवत में घुस के ही हमारा जो आत्मा जो परिपूर्ण तरह से वो संतुष्ट होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भागवत। तो रुद्र फिर देव असुरों ने कहा कि चलो, बोल दिया उन्होंने, कल युद्ध है। तो युद्ध शुरू हो जाता है। अब मैं बताऊंगा कैसे वृत्रासुर की कहानी है। ये है देवता और ये है वृत्रासुर, और रोंद रहा है देवताओं को। ये वृत्रासुर के पांव हैं, ये बड़े बड़े असुर लोग हैं, अपने अस्त्र शस्त्र हाथी वाते लेके बैठे हैं। उसको पड़ी नहीं है, वो रोंद रहा है अपने पांव से। उसका सर इधर है, वो सर तक तो गए नहीं है, अपने पांव से रोंद रहा है देवताओं को। पहले दिन देवताओं ने देखा कि अरे ये क्या है, इतना बुरी तरीके से मारेंगे क्या अपने को? है वो शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं उठा रहे, पांव से वो घिस रहा है कचरे की तरह। देव तो बोलेंगे कब इसको हम मारेंगे? कौन मारेगा इसको? उसको मारने के उसको सर तक चढ़ना पड़ेगा ना, वो तो पांव से नीचे ऊपर नहीं दे रहा है, मसल रहा है वो। फिर देवता मीटिंग करते हैं कि ये तो हार ही गए समझ लो। फिर किसके पास जाते हैं? क्यों? फिर उन्होंने डिसाइड किया अरे छोड़ो, इसको सोल्यूशन एक ही व्यक्ति करेगा और कोई नहीं कर पाएगा, विष्णु के पास जाइए। इंद्र बोलते हैं इससे भयंकर असुर मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। इसका साइज मतलब है, जरा सोचो सही, अगर ये देवता का साइज है तो मान लो कि कोई बोलेगा असुर का साइज ये हो सकता है, लेकिन देवता ये है, असुर ये कौन सा साइज? तो बोल रहा अरे कुछ तो माप का होना चाहिए ना। हमको चिंटी वो हम दिख भी नहीं रहे उसको, वो देख भी नहीं, ऊपर देख के नीचे हमको मार रहा है वो। मतलब वो चलते चलते मार रहा है असुरों को, इतना पांव बड़ा है, जस्ट वॉकिंग इज किलिंग कैजुअली, हजारों लोगों को मार देता है। जाके विष्णु के पास बोलते हैं प्रभु आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमको जो हो रहा है सबको आपको पता ही है, बताइए क्या करना है। भगवान कहते हैं अरे वृत्रासुर इतना आसानी से मरने वाला नहीं है, एक अस्त्र आपको वज्र बनाना पड़ेगा, उस वज्र से बेसिकली आप उसको मार सकते हो। इंद्र बोला मेरे वज्र रेडी है। भगवान तेरे ये वज्र से होने वाला नहीं है, वो तेरा वज्र काम नहीं है। इंद्र का आयुध है वज्र, वो कहता है मेरे पास वज्र, वो वज्र तुम नहीं काटेगा उसको। कौन सा वज्र बनाएंगे? वो कहते हैं एक मुनि है, दधीची मुनि करके है, उसको मार के उसको हड्डी से वज्र बनाओ, फिर वो वज्र से वृत्रासुर कटेगा। देवता बोलेंगे वो क्या टाइम पास है कि वो शरीर क्यों देगा हमको? और उसको मारने वो क्यों अपने शरीर देगा हमको? भगवान के भागवत भगवान कहते हैं नहीं, दधीची देगा। भगवान जानते हैं ये दधीची जैसे लोग शरीर में जीरो इंटरेस्ट,
जाके दधी जी प्रार्थना करो। देवता फिर पूरा गैंग लेके फिर जाएंगे दधी जी के आश्रम पे गए। दधी जी मुनि आइए, वो परेशान, अरे बड़े बड़े सब आ गए देवता, आइए बैठिए। और देवता लोग भी ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, 3 मिनट में बोलते हैं आपका शरीर चाहिए। वो बहुत घुमाते नहीं है। देवता देखिए, जो विष्णु मिलते हैं आधा घंटा गुणगान करते हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सकल जगह सब कुछ कर करके ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ बोलते हैं हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है वृत्रासुर। विष्णु के पास हमने गया, उन्होंने कहा कि वज्र बनाओ, वज्र आपके शरीर से बनेगा, आप शरीर दीजिए। दधी जी बोलते हैं तुम लोगों को शर्म भी नहीं है? इन भागवत, अरे ये हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय रहता है, आप इतना बिंदास कैसे मांग रहे हो? तुम लोगों को कुछ एटिकेट मैनर्स कुछ भी नहीं, सीधा मेरे शरीर मांग रहे हो, मेरे जान मांग रहे हो, ये क्या बात हुई? वो कहते हम क्या करें फिर बताओ, हमारे पास चॉइस नहीं है। वो इतना बड़ा साइज का है, 4-5 दिन युद्ध नहीं चलेगा, एक ही दिन में खत्म कर देगा सारे देवता को, लंबा भी नहीं चलेगा। फिर हम जाएंगे किधर? पत्नी को लेकर बैठे हैं, बच्चे हैं, हम लोग मर ही जाएंगे क्या? हमको भी जीने का हक है कि नहीं? वो बोलते हैं दधी जी को जियो, और लेकिन मुझे मार के दधी जी, अरे मुझे क्या, मुझे भी जीने दो ना। नहीं, आप नहीं जी सकते कि विष्णु ने कहा कि आपके हड्डियों से वज्र बनेगा। वहां पे दधी जी मुनि का अद्भुत प्रार्थना है। वो कहते हैं कि अंततः मनुष्य जीवन जो है ये दूसरों के शरीर के, दूसरों को हित करने के लिए शरीर बना हुआ है। ब्यूटीफुल प्रेयर फ्रॉम दधी जी मुनि। दधी जी का आसक्ति नहीं था शरीर में। जैसे उसने सुना कि विष्णु ने कहा, उसने कहा कि डन, मन में उसे थाम ले, विष्णु ने भेजा अब भी ले लो। लेकिन थोड़ा मस्ती कर रहा था देवताओं से, अरे ऐसे नहीं सोचना चाहिए तुमको, तो सीधा ऐसे मांग रहे हो। तो क्या है, मेरा उंगली थोड़ी मांग रहे हो, मेरे जान मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना। बट जब उसने देवता ने कहा कि इंद्र ने भेजा, भगवान ने, इंद्र ने, भगवान ने भेजा, अरे तो दधी जी इज बेसिकली गिविंग अ सिद्धांत कि ये शरीर जो है दूसरों को हित करने के लिए शरीर बना हुआ है। वो कहते हैं ले लीजिए, ध्यान में बैठते हैं दधी जी मुनि, वो शरीर त्याग देते हैं, फिर उनका हड्डियों से पूरा हड्डी एकत्र करते हैं, फिर विश्वकर्मा को बुलाते हैं, भाई ये हड्डी है, बनाओ वज्र इसमें से, उसमें से वज्र होता है। तो लंबी कहानी है, अपना relevance to our pastime is that similarly in this life also see there are people, 2 kinds of people, जो अपने शरीर से अपना ही कल्याण करेंगे या फिर अपने शरीर से दूसरों का कल्याण करेंगे। 2 kinds of people। एक छोटी सी लेडी है, उसका नाम था मदर थेरेसा, कहीं और देश की थी, वो कोलकाता आई थी। उसके बाद उसने देखा कि अरे सो मेनी पीपल, खास करके लेप्रेसी वाले जो बेगर्स जो हैं, इनको कोई देखना भी नहीं चाहता है। उसने सोचा कि ये जिएगा कैसे, फिर ये काम कैसे करेगा, इसके पास जाएगा कौन, इसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, इसको हॉस्पिटल लेके ये मरम्मत ये कौन करेगा? तो लेडी सेड कि अरे somebody has to do it। उसने उस सेवा शुरू किया, उसने सेल्फलेसली शी सर्व्ड फॉर डिकेड्स। आज एवरीबडी नोज हर नेम। सो अपने शरीर से उसने दूसरों की सेवा किया है। सिमिलरली वी सी इन अपने भारत में देखिए, वॉट एवर पीपल में से अल्टीमेटली वी गॉट फ्रीडम ड्यू टू सम बिग फ्रीडम फाइटर्स ओनली ना। अगर भगत सिंह अपने घर में सोता था तो वुड यू गेट फ्रीडम? वो अपना ये जीवन नहीं देखा ना कि मेरा मैं देख लूं, I will just get married, have children, अपना खुशी दे। No, he said no. If this country is under subjugation, how will we be happy? Whether it's Bhagat Singh, महात्मा गांधी also, गुजराती परिवार से आए थे, अपना बिजनेस कुछ न कुछ करके वो संभाल सकते थे ना। But he said to hell with my own life, इस देश का उद्धार मुझे करना है। जगदीश चंद्र, जेसी बोस, भगत सिंह, एवरी फ्रीडम फाइटर जो आज में तो कैजुअली हम घूम रहे हैं, ये 1947 से पहले था ही नहीं ना।
So there some people have said they had the Diji mentality. अरे ये जीवन दूसरों को हित के लिए है, whether it's Gandhi or whether it is Bhagat Singh or Shivaji Maharaj, same thing. And today we remember Mother Teresa and Gandhi only. दो दूसरे कैटेगरी के थे जिन्होंने कहा कि अब बस हमारा जीवन है, हमारा घर सेट करेंगे, जिएंगे, उनको कोई याद कर रहा है? We don't know. ऐसे लाखों लोग आए, चले भी गए. So that is one way we can live our life. दूसरा तरीका यह है कि अरे अपने लिए जीवन जीने कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब लोग जीते हैं. एक छोटा बिल्ली भी है, वो अपना जीवन जीता है, 4 बिल्लियों को रखता है, not a big deal about it. Then there are people like Srila Prabhupada, उन्होंने भी कहा कि अरे somehow मनुष्य जाति को, व्यक्ति को अंततः भगवान से जोड़ के भगवान तक भेजना जो है, ये सबसे बड़ा कल्याणकारी काम है, ये मुझे करना चाहिए. At the age of 55 he left his गृहस्थ आश्रम, बच्चे बच्चियां सब कुछ थे, वृंदावन चले गए. 5 साल वृंदावन में प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहे. आज कार्तिक यात्रा में उस मंदिर में जाएंगे. 5 years he was there. इतना आसान नहीं था. गृहस्थ आश्रम में जिनकी शादी हुई है, पता चलता है इतना मुश्किल है पति को भूलना या पति से अलग रहना. 4 दिन के लिए लोग बोलते हैं अरे कब आएंगे आप, कब आएंगे आप, कब आएंगे. उसको बोलेंगे आएंगे, अभी आएगा नहीं वो. अरे आएगा. दैट इज वानप्रस्थ राजा, अभी नहीं आएगा, छोड़ के गया हो. इट्स नॉट इजी. इतना आसक्ति इसमें बना हुआ रहता है. दीवार में आसक्ति, घर में 2 BHK में इतना आसक्ति, उस सोफा में इतना आसक्ति, 50 बार साफ कर रहे हो उसको पानी डाल के. बच्चे में आसक्ति, सास में, ससुर में. प्रभुपाद से 5 साल ब्रज में थे, कोई नहीं था उनके पास. रोज सुबह 1-1.25 घंटा षड गोसाई मंदिर का पूरा दर्शन लेते थे, मार्केट जाते थे, भाजी खुद खरीदते थे. प्रभुपाद भाजी लेके आते थे, अपने दामोदर मंदिर वरंडा में बैठते थे, तेल लेते थे. तेल बूढ़े हो गए थे, 60 के थे, शरीर में सब गैस बनना शुरू हो गया. अपने आप को खुद मालिश करते थे आधा घंटा. कौन करेगा दूसरा. पूरा तेल लगाते थे, पूरा सनशाइन में प्रभुपाद जी एकदम लेटते थे. फिर अपना गर्म पानी खुद बनाते थे, बकेट लेके फिर गर्म पानी में स्नान करते थे. फिर आते थे, अपना कुकर लगाते थे. आज भी कुकर हमको मिलेगा राधा दामोदर मंदिर में, उसमें राइस दाल सब्जी बनाते, कुकर चढ़ाते थे. वो बनने के बाद उसको निकाल के भोग लगाना. क्या हो गया कृष्णदास? తీసుకోండి माता जी. प्रभु जी माता जी को दे दो. आयुष उठाओ, उसको उठाओ फटाफट. उसके मम्मी को दे दो. तो 5 years he was there. पेन के लिए पैसा नहीं, पेपर के लिए पैसा नहीं. लिखना था परपोर्ट, बट वेयर इज पेपर पेन. स्टेशनरी शॉप पे प्रभुपाद जाते थे, थोड़ा पेपर दीजिए, पेन दीजिए, देते थे. ये लो पेपर. साधु को देखते बता रही और सामने रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर है. हम जाएंगे राधा मंदिर, पावरफुल प्लेस. उस मंदिर के सामने प्रभुपाद जी का रूम था, और उस मंदिर के बाजू में एक साधु थे. थोड़े साल के बाद बता रहे थे, रोज रात 1 बजे कोई तो व्यक्ति रो रहा था इस प्रांगण से. मैं सोचा कि पता नहीं कोई भूत प्रेत है, रात को 1 बजे कोई somebody is crying. somebody is crying, रात को 1 बजे रोना शुरू हो जाता. उसके बाद फिर भी एक दिन में दीवार चढ़ा, मैंने देखा कौन रो रहा है ये रोज. 1 बजे के आसपास प्रभुपाद जी कुछ झाड़ू लेते थे और रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर उसको झाड़ू मारते थे. झाड़ू मारते मारते रो रहे थे, कब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा.
मेरे गुरु महाराज ने कहा कि विदेशों में जाके प्रचार करना है, मैं आ तो गया ब्रज, लेकिन अब यहां से वहां कैसे मैं जाऊंगा। फिर मैंने देखा यही बूढ़ा व्यक्ति है, रोज रात 1 बजे झाड़ू मारता है राधा धाम रूप गोस्वामी समाधि मंदिर को, और वो झाड़ू मारते बात करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रो रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी जाके फिर उसके बाद आपको पता ही है, वो शिप में गए थे, 2 हार्ट अटैक बैक टू बैक, आज एक हार्ट अटैक, दूसरा दिन 24 आवर्स दूसरा बैक टू बैक हार्ट अटैक। दैट इज हाउ इतना मुश्किल उठा के प्रभुपाद ने संस्था को बड़ा किया। क्यों? प्रभुपाद भागवत पढ़ चुके थे। प्रभुपाद ददीची कौन है ये जानते थे। हमारे लिए वी डोंट नो ददीची। कितने लोगों को ददीची पता है? अच्छा है, मुझे तो पता ही नहीं था जब तक मैं इस्कॉन में नहीं आया था। इस्कॉन में आके मुझे बात ददी जी कौन है, मैं कोई दही का आइटम है क्या कुछ ददी जी? बाद में इतने बड़े संत हैं, उन्होंने अपना शरीर दे दिया, जाओ ले, उन्होंने कहा देव तो लेके जाओ शरीर, क्या है वैसे भी गिरने वाला शरीर, तुम्हारे लिए काम आएगा तो अच्छा है। मैंने क्या शक्तिशाली व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे दिया। तो प्रॉपर न्यू हूं ददी जी बॉस, अपने जीवन को घिसा उन्होंने दूसरों को भक्ति में लाने के लिए। और आज रिजल्ट क्या है? हम जैसे थर्ड क्लास व्यक्ति भी कम से कम कृष्ण के सामने तो बैठे हैं। सो अपने जीवन में भी 2 ऑप्शन है, या फिर अपना जीवन हम खुद जिएंगे, या फिर दूसरों की सेवा में अपने जीवन को हम लगा सकते हैं। दोनों तरीके से हम जी सकते हैं। कौन सा अच्छा रहेगा? पक्का? पर क्यों नहीं कर रहे अभी तक? फिर ऐसे बोल देना सब सर अच्छा है करके। अगर अच्छा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब दीजिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने हिसाब से, अपना ही देखो। कभी को समय मिला थोड़ा बहुत कर लो, और बहुत कर लिया लेकिन प्राइमरीली अपना ही देखो बाप। अपना घर भर रहा है कि नहीं, अपना रेशन भर रहा है, अपना बिल हो रहा है, अपना बैंक में पैसा ठीक है। हाँ, फिर इस्कॉन में थोड़ा बहुत 2 रुपए दे दो और सोचो कि अरे हमने बहुत कुछ दे दिया इस्कॉन को इसलिए आने वाले रविवार से इस क्लास का फॉर्मेट चेंज होगा। 11:30 से लेकर 12:30 तक हम रोड पे जाएंगे। इसी एरिया में 15 मिनट हम कीर्तन करेंगे और हम 45 मिनट तक टेबल लगाएंगे, बुक टेबल, लोगों से बात करेंगे। दैट इज सर्विस। प्रभुपाद सेड, अरे तुम तुम्हारा ही भक्ति करे हुए, अगर तुम पहुंच भी जाओगे, अगर कोमल भूरे पहुंच भी जाएगी अकेली भगवत धाम, भगवान बोले तू अकेली आ गई, तो आप तो बोले अरे मैं तो आई हूं ना। भगवान कहते नहीं, एक का एंट्री नहीं है यहाँ पे, और कम से कम 100-200 लोग चाहिए। वापस जाओ, वहां से फेंक देंगे आपको वापस The Lord says, why did you come alone? तेरे इतने भाई बहन थे, किसी को नहीं लेके आई तू। So we have to serve. So 11:30 to 12:30 यहाँ पे संकीर्तन होगा। इस एरिया में MG रोड से शुरू करेंगे। We'll try and meet people. किसी को जप के बारे में बता सकते हैं। अब बोलिए, क्लास में नहीं है ना, जप करिए। ये लो पुस्तक लो, पढ़ लीजिए। हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, हमारा कल्याण हो रहा है। यू कैन ट्राई एंड इन दिस वे एवरी संडे वी विल स्टार्ट दिस एक्टिविटी। एंड फिर होने के बाद इसी एरिया में घूम के आएंगे, फिर क्लास होगा। दैट इज सेल्फलेस लाइफ। तो दजी जी का है, वो लेवल हमारा नहीं है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं। नहीं करेंगे वो जीवन को ज्यादा मतलब, हम सोच सकते हैं कि नहीं बहुत मतलब है प्रभु, ऐसा थोड़ी होता है। बट यू मे थिंक लाइक दैट। बट ददी जी ने, साधु ने कहा कि क्या फायदा है। ये ददी जी सेइंग ये शरीर दूसरों के हित के लिए बना है। साधु लोग कितना क्लियर है अपने अंडरस्टैंडिंग में, ऐसे नहीं कि कुछ वेग है। इसे नो, ददी सेज कि शरीर दूसरों के हित के लिए बनाया गया है। जो दूसरों के हित में लगेगा वो ही उसका काम का है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट संडे से।
Yes. Like daughter-in-law, somewhere we have a support system or ecosystem. Someone like my mother-in-law, my husband is taking care of my child. That's why I'm here for 2 to 3 hours or maybe more hours. Perfect. So basically, they are also indirectly contributing to our this budget. Yes. So that is also getting factored. They also get credited for that. Yes, they will, but how much they will get is very minor. Very minor. They will get a little bit, but that little bit is also sufficient for them, because if you did not come here, they would not get that also. सो अज्ञात रूप से आपको सपोर्ट देके उनको, मान लो कि एक एग्जाम्पल है, मान लो कि आपको यहाँ मिलके 100 रुपए मिलते हैं, तो उनको 50 पैसे तो मिलेगा. दैट इज देयर ग्रेट फॉर्च्यून. हाँ, बिकॉज कि उनको 50 पैसा मिला है, वो कुछ तो अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति उत्पन्न हुआ है, फिर भगवान उसको आगे बढ़ाते रहते हैं. ऑलराइट, सो क्लियर. कैसे करेंगे, कब शुरू होना है, क्या करना पड़ेगा, हमने कभी किया नहीं है, ये सारे सवाल साइड पर रखिए. आप सिर्फ रोड पे आइए, उतना ही. देन वी कैन एटलीस्ट से हम उस वाई वी कैन नॉट जस्ट से कि हम भारतवर्षी हैं, हम हिंदू हैं. जब तक हिंदू मतलब यू आर ए डिसेंडेंट ऑफ दधीची, दधीची के वंश में आए रहे हो ना. दधीची छोड़ दीजिए, आपके सामने दधीची है. कौन है? एग्जैक्टली लाइक दधीची. अपने शरीर को छोड़ ही दिया उन्होंने. 60 इयर्स के एज में, जहां पे इतना हेल्प लगता है, रोज भाजी लेके आना ब्रज के मार्केट से, उसको साफ करना, काटना, कुकर में चढ़ाना, फिर वो खाना, फिर वो बर्तन साफ करना. कौन करेगा मतलब? Nobody will do it. अपने शरीर को तो उन्होंने छोड़ ही दिया है. भुवनेश्वर में कुंभ मेला चल रहा था 1977 में, फरवरी 1977, और प्रभुपाद जी नवंबर में शरीर त्याग गए. फरवरी में ऑलरेडी प्रभुपाद जी खाना पीना छोड़ दिया. दिन में 2 चम्मच बटर मिल्क पी के प्रभुपाद जी रहे थे. फरवरी 1977 कुंभ मेला था. सबने कहा कि प्रभुपाद जी कुंभ मेला है, कुंभ का स्नान है, आप आइए, आपका शरीर भी सुधर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा. प्रभुपाद जी गए थे, इसका उनका कैंप था. सुबह हो गए 4 साढ़े 4 बज गए, और प्रभुपाद 2 बजे उठ गए. प्रभुपाद देख रहे, अरे 3 साढ़े 4 बजे, 5:30 6 बज गए, कोई भक्त उठ ही नहीं रहा था. प्रभुपाद लीडर को पूछा, अरे मंगल आरती किधर है? प्रभुपाद से कि इतना ठंडी, और कुंभ मेला में जबरदस्त ठंडी होती है. जैसे प्रभुपाद स्नान करने के लिए पानी एक ही है, वो भी पंप है वहां पे, और वो पंप से इतना पानी निकलता है, ठंडा पानी निकलता है, वो पानी में स्नान कर करके लोग बीमार हो गए भक्त. तो प्रभुपाद जी मंगल आरती लेट होता है, करते हैं, लेकिन 6:30 थोड़ा धूप निकलेगा, फिर थोड़े पानी लेके आएंगे, गर्म करेंगे. प्रभुपाद ने सुन लिया, प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा. दूसरे दिन 3:30 बजे प्रभुपाद जी उठ गए, पानी का लोटा लिए, कपड़ा लेके चलने लगे. सर्वेंट ने कहा, प्रभुपाद जी कहाँ जा रहे हैं? प्रभुपाद जी पंप के बाद. प्रभुपाद वेंट द पंप, शिष्य को बोला, आरो ठंडा पानी आ रहा था. उस ठंडा पानी के नीचे सुबह 3:30 बजे प्रभुपाद ने स्नान किया, पोंछ लिया शरीर, वापस कैंप में आ गया, बैठ के फिर जप करने लगे. उस शरीर में कुछ, जैसे मैंने कहा, ही स्टॉप्ड ईटिंग, तो शरीर में कुछ बचा ही नहीं था. फिर उसका दूसरे दिन से 3:30 बजे सब लोग उठ गए. प्रभुपाद सही है, ठंडी है, ठंडा पानी है, सब कुछ, लेकिन प्रभुपाद ये शरीर नहीं तपस्या में लगाएंगे इसको. फिर किसके लिए शरीर है? मनुष्य जीवन मात्र तपस्या के लिए ही बना है. भागवत तो बार बार ये ठोक के बताते हैं, तपोदेवियन, तपस्या के लिए शरीर है. ये मस्ती के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है,
वो आराम मस्ती करोगे तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, तपस्या, तब जाके तुमको इस शरीर से सुख मिलेगा। अगर सुख नहीं मिलेगा दधी जी क्यों अपने शरीर दिए, मुझे बताइए। करेक्ट? अगर कुछ उनको प्राप्ति नहीं होता, वाई विल ही गिव हिज बॉडी? कोई देगा? और चले माते को नहीं दे सकता है ना, क्योंकि इतना अद्भुत आनंद उसको भगवान दे रहे, उसने कहा शरीर ले लो, उसे करोड़ों गुना आनंद भगवान दे रहे थे। तपस्या में शक्ति प्रॉपर से, हम तपस्या के लिए हम बने हुए हैं। अब नहीं मंगला आरती करेंगे फिर कैसे चलने वाला है ये प्रभुपाद जी? और उसके वंश में तो हम आ रहे हैं, तो हमको तो उतना तपस्या कोई नहीं मांग रहा है। कम से कम रोड पे जाके 4 लोगों से बात करना, आप कौन है, कहां पे रहते हैं, कहां पे काम करते हैं, ये लो महामंत्र, ये स्टिकर है, ये जप कर सकते हैं, या फिर भगवत गीता, उतना तो हम करना चाहिए। ये हर रविवार का एजेंडा रहेगा। अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, जिसको आना आइए, बट जो आएगा उसको बेनिफिट मिलेगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक फेमस सेइंग है, जो पुस्तक वितरण करते हैं उनका रियलाइजेशन है, if you want to see Krishna, go out on the streets and distribute books, you will meet Krishna face to face. पुस्तक वितरण में ये लोग विश्वास है कि भगवान को हम मिलेंगे, रोड पे मिलेंगे। जब पुस्तक वितरण करेंगे तो अब डायरेक्ट, बिकॉज की ऑन द रोड इट इज फुल ऑन मेटीरियल एलिमेंट्स, कोई सपोर्ट नहीं आपके पास, आप में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद अंदर से हजार डरे हुए, डर 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 डर। वही एमजी रोड में कैजुअली कितना शॉपिंग करेंगे, बिंदास घूम रहे हैं, इधर चिप्स खाएंगे, वहां कुछ और खाएंगे, अभी बोलेंगे जरा टेबल लगाओ प्रभु एमजी रोड के ऊपर। प्रभु ये टेबल कैसे लगाएंगे प्रभु? क्या बोलना पड़ेगा लोगों को? इमीडिएटली सीधी पॉइंट, क्या कुछ मत लगा, अरे खड़े तो रहो कम से कम, कैंट यू स्टैंड? बट इफ यू स्टैंड देयर, पुस्तक वितरण कहते हैं कि यू विल मीट भगवान, साक्षात भगवान आपको मिलेंगे डायरेक्ट, बिकॉज लॉर्ड सेज कि अरे ये इसका कोई है ही नहीं, बिकॉज बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली डिपेंडेंट ओनली ऑन कृष्णा, there's nothing else to depend on. डिस्ट्रीब्यूटर्स ये उनका रियलाइजेशन है कि भगवान को अगर देखना चाहते हैं फेस टू फेस, यू मीट हिम ऑन द स्ट्रीट व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। अगर आप करेंगे, आपके कंफर्ट जोन के बाहर आएंगे, आपका कल्याण होगा। इफ यू शाई अवे फॉर वेरियस रीजंस, आपका मन ने ऑलरेडी बोल ही दिया, अभी तक तो जजमेंट दी है, ये तेरे लिए नहीं है। करेक्ट ना माता जी? मन तो ऑलरेडी जजमेंट दे दिया ना, अभी तक तो सारे लोगों सब ने डिसाइड तो हो गया, किसी का मन ने कह दिया नहीं ये हमारे बस का बात नहीं है, somebody will say नहीं वो टाइम हमको नहीं जमेगा, किसी ने बोला अभी नहीं, इतने बहुत जल्दी है, घर वाले क्या बोलेंगे, तुम रोड पे जा रहे हो, अभी मंदिर जा रहे हो, तब तक तो ठीक ही था अब तुम भिखारी बनकर रोड पे ही क्या ये, तो तब लोग क्या बोलेंगे हमारे लिए? तुम्हारा सोच रहे हो, हमारा भी सोचो। लोग बोलेंगे अरे तुम्हारे बेटी एमजी रोड पे पुस्तक बेच रही है, पैसे की कमी है क्या? ये सारे चीज आपके मन में आएंगे, आपके हाथ में खेल है। अगर आप कुछ करेंगे लॉर्ड विल रेसिप्रोकेट विद यू। ठीक है, एक क्लास का फॉर्मेट अगला संडे से चेंज हो, क्योंकि आप लोगों ने 16 महीने से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप लोगों ने माला की है, आप लोगों ने शास्त्र पढ़ा है, अभी आपके पास है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो अब यहां से आपने सड़ना शुरू हो जाएगा। चाकू है उसको सेवा में लगाना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा कोमल माता जी? वो जंग चढ़ेगा। लेकिन नियमित रूप से उसका एप्पल काटते रहेंगे तो वो इसी तरह, अब मन बुद्धि ये सारा चीज ले रहे हैं, फिलॉसफी है, गोलोक चाट है, प्रभुपाद है, हरिनाम है, आप ये देंगे तो यू विल बी मोर हैप्पी। राइट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट मेरा ये था, आज का फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन था
अभी 18 संडेज में 18 चैप्टर्स में खत्म करना चाहता हूं. बिफोर दैट आई वांट टू स्टार्ट वन थिंग, कि जो ग्रंथ है, गीता किसी के पास, मुझे ये बताइए, इस ग्रंथ का कैपेसिटी टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसमें है शक्ति कि नहीं है? आपके जीवन से कुछ सॉल्व हुआ है? पक्का? बिकॉज जब तक वो नहीं है, ना तो इस ग्रंथ में ना तो भागवत में, ये बहुत सारे थियोरिटिकल रह जाता है. क्योंकि अगर आपको सोशल सर्विस करना ही है, मानव सेवा करना है, एक बात याद रखिए, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है. मानव सेवा एक जगह है, माधव सेवा दूसरी जगह है. लेकिन सबसे बेस्ट मानव सेवा क्या है? मानव को माधव से जोड़िए, उस मानव का सबसे बेस्ट सर्विस है. मानते हो कि नहीं? करेक्ट? क्योंकि उस मानव को उस माधव के साथ संबंध है, वो संबंध वो भूल चुका है. अब तुम किसी भी तरह से उसका हाथ, मानव का हाथ माधव का हाथ में दे दोगे, वो है बेस्ट सर्विस. नहीं, मानव को डिस्कनेक्ट रखोगे और उस मानव को पिलाते रहोगे, रोज जितना पियो पियो, मैंगो जूस पियो, ये पुलाव देंगे हम तुमको, रूम भी बना के देंगे, सब कुछ करोगे, विल ही बी हैप्पी? तो भी नहीं होगा. बिकॉज ये कंफ्यूजन उठा दीजिए. अगर एमजी रोड पे 4 लोग से बात करेंगे आप, उसको बताएंगे अरे ये माधव है, तुम्हारा संबंध है उस व्यक्ति के साथ, क्यों आप उस संबंध को एस्टैब्लिश नहीं करते हो? अगर उसने किया, उस जीवन, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कल्याणीकार आपने किया है. उस व्यक्ति को और कुछ चीज भी दे सकते हैं, ये लो पुलाव खा सकते हैं, बट दैट सर्विस विल नॉट हेल्प हिम, बिकॉज उस जीव का माधव के साथ संबंध है. इसलिए हमेशा याद रखिए, लोग आपको परेशान करेंगे, नहीं ये सब ठीक है, जैसे रोज हर महीने में कोई नहीं कि हमको मिलेगा. आप लोग इतना बड़ा मंदिर चलाते हैं करोड़ों रुपए का, इससे अच्छा आप लोगों को खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? पीपल हैव दिस कंसेप्ट दैट इफ यू बेसिकली टेक केयर ऑफ द पीपल, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा है. नहीं, मानव को माधव से जोड़ना ही सबसे बेस्ट मानव सेवा है. डोंट बी कंफ्यूज्ड. लोग बोलते नहीं इससे अच्छा तो आप कुछ और करते. नो, दैट इज द बेस्ट सर्विस. अगर वो बच्ची घूम गई है और वो घूम रही है एमजी रोड के ऊपर, बेस्ट सर्विस क्या है? करेक्ट ना? दूसरा सर्विस ये भी कर सकते हैं, आप उसको बुदानी का वेफर भी दिला सकते हैं. बोलेंगे अरे इधर ही रहो, जितना चिप्स खाना है खाओ. नहीं तो माजूरी में जाके लेके जाएंगे, और इतना शेक, मैंगो भी शेक मिलता है, यहां पे पी लो. क्रीम कॉर्नर में चले जाओ, जो खाना है खाओ. वो कर सकती है, लेकिन विल शी बी हैप्पी? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे लेकिन खाना तो मिल रहा है ना, क्रीम कॉर्नर का खाना मिल रहा है, इतना अच्छा शाही पनीर मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, और बुदानी के वेफर इतना वर्ल्ड फेमस है, उतना चिप्स पे, टोमेटो चिप्स पे कितना वैरायटी है. क्या प्रॉब्लम है? शेल्टर क्या वो रखेंगे, इसमें अरोरा होटल में रूम देंगे, यहीं पे रहो. हाँ, प्रेम भी मिल सकता है, लेकिन जो प्रेम उसका बाप दे सकता है, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसको सिंपैथी करेगा. अरे ये बच्ची है, गुम हो चुकी है, सिंपैथी देगा आपको, 4 चीजें दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को आपके प्रति कोई इंटरेस्ट, कोई प्रेम. अगर आपको उस लड़की को बेचना भी पड़ेगा तो वो बेच देगा, याद रखिए, वो दूसरी बार नहीं सोचेगा. तो ये व्यक्ति नहीं बेचेंगे आपको. से एक मनुष्य को माधव से कनेक्ट करना ही सबसे बड़ी मानव सेवा है. लेकिन नहीं तो लोग आपको घुमाएंगे मानव सेवा. मानव सेवा इज देयर, मानव सेवा करना चाहिए, अपनी जगह मानव सेवा है. जैसे आयुष प्रभु है,
ये एक संस्था से जुड़े हुए हैं, उसका नाम क्या है प्रभु? रॉबिन हुड आर्मी। ये लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन में, प्रोग्राम्स में खाना बच जाता है, इनको फोन करते हैं रॉबिन हुड आर्मी को, वो जाते हैं या फिर वो आके देते हैं और स्टेशन में उसको प्रसाद, वो फूड जो है वो बांटते हैं। लेकिन मुझे बताइए प्रभु जी, आप इतने साल से बांट रहे हो, ये बांट के जिस व्यक्ति को बांट रहे हो उनमें कुछ परिवर्तन आया क्या? कि वही उसी एरिया में बांटते हैं आप? देखिए, ये खुद बांट रहे हैं इतने साल से, वो डायरेक्टली लाइव बता रहे हैं कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता नहीं है, लेकिन वो भी करना चाहिए। तो मानव सेवा अपनी जगह है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मानव सेवा और माधव सेवा एक ही है। वो दोनों एक नहीं है। वन शुड नेवर से दैट। अरे उस व्यक्ति की सेवा और एक मनुष्य की सेवा जिसको वड़ा पाव खिलाएंगे, वो एक कैसे हो सकता है? इज इट द सेम थिंग? इट इज नेवर द सेम थिंग। हो भी नहीं सकता है। दोनों ही चलना चाहिए, मानव सेवा भी होना चाहिए और माधव सेवा भी। और बेस्ट मानव सेवा क्या है? उस मानव को माधव के साथ जोड़िए, और वो जोड़ने का कार्यक्रम अगला रविवार से आप करने निकलोगे रोड के ऊपर। तो मन में कन्विंस्ड रहिए कि दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस दैट आई कैन डू टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। देन अपना जीवन को सार्थक बनेगा, जैसे दधीची के और प्रभुपाद जी के। नहीं तो ये शरीर वैसे भी मरने वाला है, जल्दी मर जाएंगे। लेकिन इफ यू सर्व मोर पीपल, मान लो कि आप मरने वाले भी हो, भगवान कहते हैं अरे रुको थोड़ा। हर संडे ये लोग जाके कुछ न कुछ एमजी रोड पे कहते हैं, भगवान आपका आयु भी, भगवान रखो जिंदा। यमराज को बोलेंगे अरे मत लेके जाओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करता है एमजी रोड के ऊपर। अगर नहीं करते रहते, भगवान बोले लेके जाओ, अपने ही जिंदगी में पड़ा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरा ये प्रभु, मेरा 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 मेरा। भगवान कहते लेके जाओ, बस अपना गुणगान गुड़ते रहता है, उसमें से उसका जीवन से बाहर ही नहीं आ पाता है। मेरा ये प्रभु, इट्स अबाउट मी 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 मी। द लॉर्ड डज नॉट लाइक एनीबॉडी हु इज लाइक दैट। इट इज सो ग्रेट अबाउट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, बट पीपल लाइक हिम, जरा सोचिए ना, सुबह 3:30 बजे कुंभ मेला में उस पंप के नीचे स्नान करना, व्हाट काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी इज दैट? उनके शरीर को उन्हें देखा भी नहीं है। ठीक है, सो ये बुक का कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फर्स्ट चैप्टर का मैं अब चीज बताता हूं। एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी करंटली मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। और तुम इतना गीता गीता बोलते रहते हो, तो उसमें से क्या हमको, व्हाट कैन यू टेल मी फ्रॉम दैट? तो मैंने कहा कि देखो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप भी समझ लीजिए इस बुक की कैपेसिटी क्या है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। श्लोक खोलिए, पढ़ते हैं। नहीं तो अनलेस वी हैव रियलाइजेशन कि हम रोड पे जाएंगे, इसके बारे में बताएंगे और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, हम ऊपर ऊपर से करते रहेंगे। दूसरा अध्याय 70 श्लोक है। टू 2.70 आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तो शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हिंदी में कोई पढ़िए ट्रांसलेशन। निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता,
करने की चेष्टा करता हूँ। एक बहुत बड़ा सिद्धांत, मैंने उसको कहा वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत पढ़ा हुआ, IIT से पढ़ा हुआ है, बहुत सारा मतलब कैरियर ओरिएंटेड है। तो मैंने कहा कि देखो ये श्लोक से आई कैन, इस श्लोक से तुमको तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व हो सकता है। तो उसने कहा इस श्लोक में क्या लिखा है। आप देखिए इस श्लोक का महत्व क्या है। व्हाट इज कृष्ण इज टेलिंग इन दिस वर्स इज दैट इफ दिस इज योर हार्ट, ये आपका हृदय है, नाउ आपके जीवन में दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर लिखा है दुख, और ये पूरा मैं इसके ऊपर दुख भर दूंगा, तो ये पानी क्या होगा, चल जाएगा। दूसरे इसके ऊपर लिखा है सुख, वो भी मैं भर दूंगा आपके ऊपर, तो फिर क्या होगा, उस समय में भी ये पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। भगवान सिद्धांत बताते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में इतना ही गड्ढाई है उसके जीवन में, दैट इज व्हाट इन योर हार्ट, ए लिटिल बिट ऑफ वाटर इन योर लाइफ, एंड नो मैटर कुछ भी आएगा तो ये पानी यू विल बी डिस्टर्ब्ड। थोड़ा दुख आ गया और थोड़ा सुख आ गया, तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, ऑन द अदर हैंड इफ योर हार्ट इज लाइक दिस, मान लो कि ये पानी की तरह है, और मान लो कि ये दुख आया है और इसमें आप भरते हो, तो इसको क्या होगा, क्यों, द लॉर्ड इज सेइंग यू बिकम लाइक दिस। इस तरीके से बनोगे, इसमें 10 बूंद तुम ऐड भी करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, और 10 बूंद निकाल भी देगा तो सीधी पॉइंट। हाउ नाइस कृष्ण इज गिविंग उदाहरण। तो यहां बैठे हैं, मान लो कि कुछ फोन आता है, somebody will tell you कि घर में ये हो गया वो हो गया, इसलिए थोड़ा बूंद आपके ऊपर फेंक दिया। अगर कुछ सब्सटेंशियल नहीं है, फिर वो बूंद आके अपने शांति को दूसरा सेकंड में इमीडिएटली व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड, और कुछ सुख भी आ गया, immediately that is lost. Krishna is saying no. For one who is like that sea ocean from within his heart, उसके जीवन में कुछ फेंको बूंदे इधर उधर, उसको फर्क पड़ने वाला। मैंने कहा कि देखो ब्रॉस, ये तुमको जिस दिन तुम ये बनोगे ना, अभी तुम यही रो रहे हो कि तुम कैरियर ऊपर जा रहे हो, लेकिन तुमको एक जगह पे रोका लोगों ने, वहां से तुम आगे नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहे हैं, ये सब है ना, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप क्या हो गया, मैं व्यक्ति को कहा कि वो कंज्यूम हो गया था, दिन रात यही बात करेंगे कि मेरे इस तय तक मैंने आ गया, मुझे एक और ही लेवल है, लेकिन मुझे यहां पे जानबूझ के सब लोगों ने पॉलिटिक्स करके रोक के रखा है, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। वो उसके जीवन में और कुछ बात ही नहीं करता है। तो मैंने कहा कि हुआ क्या है, तेरे जीवन में इतना गड्ढा जब पानी है और ये उन्होंने डाल दिया, अब वो पानी डिस्टर्ब हो गया, तेरे पास कुछ बचा नहीं है। वो इतना शॉक हो गया, इसेड की मतलब इतना इसेड करेक्ट। उसने कहा कि मैंने बचपन से मैं कैरियर ओरिएंटेड था, मुझे हमेशा एक ही था कि मैं कैरियर 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 कैरियर। उसने कहा मेरे जीवन में और मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं है, और उसने कहा कि अब क्या हो रहा है, मेरा वो कैरियर ही मेरे आंख सामने से इन लोगों ने रोक दिया है, और इस कि मैंने बैकअप कुछ बनाया नहीं अपने जीवन में, मेरे पास कुछ हॉबी नहीं है, कुछ हेल्थ नहीं है, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, नथिंग टू डू इन माई लाइफ, एक ही मैंने बना के रेडी रखा है, उसको लोग लात मार रहे हैं अभी। मैंने कहा कि अगर समुद्र जैसे पहले से रेडी रखते थे, दो समुद्र में से 2 चम्मच निकाल दिया किसी ने, तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, भगवान ये कहते हैं कि समुद्र में मान लो 2 चम्मच ऐड करो पानी को, तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कि इसी तरह मान लो कि तुम लखपति भी बन गए, मान लो कि तुमको लॉटरी भी लग गया, 2 चम्मच ऐड करने के समान है, तुम जीवन में विचलित नहीं। अरे गीता में इतना सारा एसिड है ना
क्यों लगता है कि तुमको नहीं है? वो बोलने वाले व्यक्ति कोई टाइम पास थोड़ी खड़े हैं कि उनको कुछ ज्ञान देना है। इस सृष्टि के सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन है, सबसे दिमाग वाले व्यक्ति हैं, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही वो खड़े हैं। तो दिस इज द पोटेंसी ऑफ द भगवद गीता एंड प्रैक्टिस। एक श्लोक, कितने श्लोक था ये? एक श्लोक है, और कितने श्लोक बाकी हैं? एक श्लोक में अगर इतना आप निकाल सकते हो, जरा सोचिए और श्लोकों में हम कितना निकाल सकते हो। ये सिर्फ हो गया भगवत गीता। इसके बाद निकलेगा भागवत। भागवत को स्टार्टिंग में हमने देखा है, उसमें कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। तो मैंने बोला अरे मनुष्य जाति के लिए ये 2 पुस्तक इतने इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नहीं पढ़ेंगे तो मर जाओगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैंने कहा अगर पढ़ लोगे जो तुम प्राप्त कर सकते हो, मैंने कहा कि तुम्हारे जिंदगी में तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो चीज तुम प्राप्त कर सकते हो। You cannot, beyond your wildest imagination, you can attain those things in your life. And he said yes. और वो श्लोक से मैंने उसको समझाया कि तुमको just one verse, so many verses are there, but that one verse. So जब आप रोड के ऊपर जाएंगे, आपको कन्विक्शन होना चाहिए ये ग्रंथ अद्भुत है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहा है। इट इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग नॉट रिलेवेंट टू ह्यूमन लाइफ। कुछ है उसमें, भगवान कुछ टाइम पास तो नहीं कर रहे वहां पे। He will never talk. So that is the potency of the book. एटलीस्ट ठीक है, आपका कन्विक्शन पूरा नहीं हो सकता बिकॉज आपने यू आर नॉट रेड, स्टिल यू शुड बी कन्विंस कि नहीं, आप सामने तो बता सकते हैं देखो ये 2.70 है। जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको प्रैक्टिकली ना, कृष्ण इज सेइंग अरे गड्ढा के समान तुम्हारा हृदय है तो हमेशा डिस्टर्ब ही रहोगे ना, कुछ आ गया डिस्टर्ब, कुछ आ गया डिस्टर्ब, लेकिन समुद्र की तरह हो। भगवान कहते हैं नोबडी कैन डिस्टर्ब दैट पर्सन। समुद्र हमेशा वो पहुंचते रहता है, यू विल नेवर सी इट डिस्टर्ब। व्हाई? इसी तरह मैंने कहा कि अरे जब भगवान से रिश्ता जोड़ोगे, दैट डीप कनेक्शन विद द लॉर्ड विल गिव यू विल मेक यू लाइक एन ओशन इनसाइड। उस भक्ति से तुमको इतना आनंद प्राप्त होगा कि वो शक्ति प्राप्त होगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ हो रहा है, 4 चम्मच किसी ने ऐड किया, 4 चम्मच किसी ने डिलीट किया, तुमको फर्क पड़ता नहीं। उसको बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट लगा। मैंने जैसे कप लेके उसको बताया था, देख ये कप है, तेरा हार्ट है। उसने कहा एक कप का एग्जाम्पल परफेक्ट है मेरे लिए। उसने कहा मेरे कप, मेरे जीवन में एक ही कप मैंने भरा है, वो कैरियर का कप, आ रहा वो कप में उतल पुतल हो रहा है। उसने मेरे दूसरा कप मैंने बनाया ही नहीं है। इसलिए ऐसे कि तू दिन रात एक ही बात करते रहता है। जब फोन करो नहीं, लोग पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, लोग पॉलिटिक्स खेलते, कब से तेरा सुन रहा हूं तो यही रोना रो रहा है। इससे बात तो सही है ना गोपी, मेरे पास दूसरा कुछ है नहीं, एक ही कप है मेरे पास, किसकी बात करूंगा? ठीक है, एग्जाम्पल इज क्लियर। पोटेंसी ऑफ दिस बुक, व्हाई यू शुड डू, व्हाई दिस इज द बेस्ट सर्विस टू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स and why the Gita has the potency, we should be convinced. ऐसे लोग आपको देखिए रोड पे आपको कितना परेशान करेगा। आपने कितना पढ़ाई किया, कितना अप्लाई किया, और रोड पे एग्जाम दिया जाएगा। लोग आपको बोलेंगे अच्छा ऐसे है तो फिर आपके जीवन में क्या हो बताइए। फिर हम बोलेंगे अरे उल्टा सवाल पूछेंगे। फिर इसका मतलब क्या ये है कि हम जॉब नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और कितना आपका अंडरस्टैंडिंग है, पूरा लाइव वहां पे उतरते रहेगा। अगर आप ठीक से पढ़ाई किया ही नहीं है, अगर वो हरिबोल डिवोटी हैं आप, वो क्लब वाले डिवोटी, क्लब के सवार है इस्कॉन में, वो तुरंत पकड़ लेगा अरे तुम ही स्ट्रांग नहीं हो, तुम बोल ही नहीं पा रहे। बोलना पड़े रुको रुको प्रभु जी को बुलाते हैं। जैसे आप बोलोगे रुको रुको प्रभु जी को, उसको लगता है रे 16 महीने से क्लास में जा रहे हैं, आप क्लास कब से कर रहे हो? उसको पता चला कैंडिडेट वीक है, आप कब से क्लास में जा रहे हैं? अप्रैल 23 से। फिर इतना समय आपको नहीं हुआ, फिर हमारा कैसे होगा? वो आपको 5 मिनट में पैक कर देगा। फिर लगेगा अरे यार प्रभु जी आज मूड ऑफ है। मूड ऑफ होगा ना, क्योंकि क्लब मान के आ रहे हैं इस्कॉन में, हरि बोल करना है। हरिबोल डिवोटी रह जाएंगे, वो तुम्हारा हरिबोल करेगा 2 मिनट में।
तो ऐसा सवाल पूछेगा और तुम परेशान हो, क्योंकि धूप, एक तो रोड के ऊपर डर, और ये 4 सवाल पूछ रहा है जिसका हमको कुछ आंसर नहीं आता है। ढूंढते रहे कृष्ण को, तुम हो तो खड़े, जल्दी आ जाओ। आज वही मौका है, तुम सच में हो तो आ जाओ मेरे भाई, ये चाट रहा है मेरा दिमाग। और प्रभु जी आज आया भी नहीं है। और प्रभु जी ने कहा मुझे कोई फोन नहीं मिलेगा, अपना अपना झेलो, और क्लास में आने के बाद देखेंगे क्या एक्सपीरियंस है। 5 लाख देने से उसको बोला नहीं चाहिए। अच्छा भाई 5 लाख नहीं चाहिए, तू भाई तू रह तेरे जगह, कोई बात नहीं। और तेरे 5 लाख वैसे वो निकाल के लेने वाला है, तेरे को भिखारी बन के ही छोड़ेगा वो। जितना भी है कृष्ण सिंह मृत्यु सरश्चा, हम जो भी नहीं मुझे देने वाला है पैसा भगवान के, तो मैं सब कुछ निकालूंगा उससे, एक एक पैसे नहीं छोड़ने वाला हूं। भगवान की इससे अच्छा दे दो आप भी। मृत्यु सर्वस्चा, भगवान की मृत्यु के रूप में सब कुछ ले लूंगा। और कुछ भी बोलेगा मैं इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, भगवान कहते छोड़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हो गया फर्स्ट चैप्टर के कंक्लूजन। फर्स्ट चैप्टर के मेन टीचिंग क्या है? फर्स्ट चैप्टर के एंड में अर्जुन ने अपने बो साइड पर रख दिया और कह दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। 3 चीजें हैं। अर्जुन ने अपने आंख से प्रत्यक्ष रूप से अपने रिश्तेदारों को देखा और अनुमान लगाया, लेकिन ये दोनों चीजें से उसका कल्याण हुआ। सॉल्यूशन कहां से निकला? शब्द से निकला। फाइनली सेड कि आई नीड टू लिसन टू यू माय लॉर्ड, आप बताइए। सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू बी कन्विंस कि हम मात्र अपने आंखों से और मन से कोई प्रॉब्लम का हल निकल नहीं सकते जब तक शास्त्र जी की आज सुना ना हमने 2.70 में मिला ना सोल्यूशन। भगवान कहते हैं सोल्यूशन ये है, भगवान के गड्ढा को चेंज मत करो, गड्ढा में 2 बूंद ऐड मत करो, गड्ढा का क्वालिटी चेंज मत करो। फिल्टर पानी गड्ढा में, भगवान के फिल्टर पानी डाल क्या करोगे? भगवान कहते गड्ढा ही खत्म करो, मन अपने आप को बनाओ समुद्र। भगवान कहते फिर तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कब आया? सुनने के बाद। दैट इज फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? मात्र अपने दिमाग से और अपने आंख से हम कोई सिचुएशन को ठीक से हैंडल, लेकिन जब भगवान से सुनेंगे शब्द, कि अब आगे जाके दूसरा आदमी में सुनना शुरू करेगा अर्जुन, और लास्ट में विक्टोरियस। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर कितने लोगों ने पढ़ा है एंड टू एंड पूरा? अभी नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट क्लास से दूसरा अध्याय पढ़िए। दूसरा अध्याय मैंने एक झलक दिखलाया अभी 2.70। दूसरा अध्याय में अच्छे, बहुत बड़े अच्छे अच्छे टीचिंग्स है। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू ऑन द सेकंड चैप्टर। ठीक है, एनी अनाउंसमेंट्स? हाँ लीजिए, एक काम कर बाहर जाके लीजिए, क्योंकि तुलसी प्रिय माता जी आ गई होगी। देखिए एक बार आशिक कम जस्ट चेक। जो गिरधर आश्रम के बाद के आए हैं डिवोटी, वो अपना साधना का रेगुलरली भर रहे हैं। जो न्यू है जिनको साधना करते हैं कोई पता नहीं, कोई ऐसा है नया, मतलब बाद में मुझे क्लास के बाद मिलना जिनको साधना करते हुए नहीं पता है। और जो मेंटरिंग सेशन के मेंटर्स असाइन करने थे वो मैं लास्ट में अनाउंस किया था। फिर अटेंडेंस हर एवरी संडे, नेक्स्ट संडे 5 संडे अगर रेगुलर है तो ही आपको मेंटर्स असाइन किए जाते हैं। तो अपना अटेंडेंस पे ध्यान रखिए इन स्टार्टिंग। और जिन्होंने भी जन्माष्टमी के तुलसी वाला करा था अक्षय ग्रुप से, तो वो जाने के पहले बस विपाशा माता जी से एक बार मिल के जाइए, आपकी साइन लेके अटेंडेंस मिलती है। रामदास का पूछिए। हरे माता जी, हरे कृष्णा बोल रहे हैं। आयुष जी, रीना माता जी, वर्षा माता जी, 2 में 5 कंप्लीट लगी। ठीक है, काम करो। अब बाहर खड़े रहो, जाते जाते आपको नाम बोल के वो लोग चले जाए। ठीक है, रूम फटाफट खाली कर दीजिए, अगला क्लास ले